तो बच्चों आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा जो है नया टॉपिक है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब आप बात करोगे तो बेसिकली तीन चीजें हमें पढ़नी है। एक तो ओवरी के बारे में पढ़ना है, दूसरा वल्वा के बारे में पढ़ना, और तीसरा ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बोला पहला जो स्ट्रक्चर ओवरी का वो हमें पढ़ना है। ओवरी के अलावा हमें डिस्कस करना है दूसरा पार्ट जो है वल्वा या एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और तीसरा जो बच्चों पार्ट है वो क्या है, ब्रेस्ट। ठीक है, चलिए तो देखिए वन बाय वन करके। ओवरी की जब आप बात करोगे तो इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो क्या है, आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब, या बच्चों इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब को और हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब के बाद में यूटेरस के बारे में पढ़ना है। यूटेरस के बाद में आपको क्या पढ़ना है इसी में, सर्विक्स। सर्विक्स के अलावा बच्चों यहां पर देखना है हमको वेजाइना। उसके बाद हमें पढ़ना है बार्थोलिन ग्लैंड्स। वल्वा के स्ट्रक्चर की जब आप बात करोगे तो इस वल्वल वाले स्ट्रक्चर में आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखने को मिलेंगी, वेस्टिब्यूल, वेजाइनल वेस्टिब्यूल ओपनिंग को बोलते हैं। फिर आप बोलोगे लेबिया, मेजोरा, उसको देखना है हमें। उसके बाद में बच्चों लेबिया माइनोरा। ठीक है, ब्रेस्ट में हमें पढ़ना है मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मेल के कंपैरेटिवली अगर बात करोगे तो ये थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना को मिला के हम लोग बोलते हैं इनको बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, या बच्चों इसी को हम बोलते हैं पार्चुरेशन कैनाल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन कैनाल। ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में बच्चों जब आप बात करोगे तो ओवरी का दूसरा नाम क्या है, ओफोर। क्या बोल सकते हो, ओफोर। अगर ओवरी को रिमूव कर दिया जाएगा, अगर हम बोले कि रिमूवल ऑफ ओवरीज क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ ओवरी। तो आप बोलोगे रिमूवल ऑफ ओवरी को हम क्या बोलेंगे, ओफोरेक्टोमी। क्या बोलेंगे बच्चों, ओफोरेक्टोमी। ठीक है, अब ओफोरेक्टोमी जो होता है वो दो तरीके का होता है। अगर कोई सिंगल ओवरी को रिमूव कर दे, है ना, या बोथ ओवरीज को रिमूव कर दे, है ना। तो सिंगल अगर रिमूव हो रहा है तो उसके लिए हम बोलेंगे यूनिलैटरल है ना। तो सिंगल के केस में बच्चों क्या बोलते हैं यहां पर, यूनिलैटरल ओफरेक्टोमी। मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग। अगर दोनों रिमूव कर देते हैं हम लोग ओवरीज तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज बाइलैटरल ओफरेक्टोमी। ठीक है, ये बात हो गई। तो यानी कि ओवरीज को जब रिमूव करेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ओफरेक्टोमी। सिंगल अगर रिमूव किया तो यूनिलैटरल ओफरेक्टोमी, दोनों अगर ओवरीज को रिमूव कर दिया तो बाइलैटरल ओफरेक्टोमी। हमेशा याद रखिएगा,
ओवरी तभी रिमूव होती है जब कोई बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन आती है, अदरवाइज ओवरीज का या किसी भी के इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग खत्म नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज अ लास्ट चांस, ठीक है। जब लास्ट बिल्कुल होगा तभी जाके क्या होगा, ओवरीज का रिमूवल होगा, ठीक है। अब ओवरीज के बारे में बच्चों आप लोग बोलोगे, कुछ बातें हैं इनको देखते हैं हम लोग। तो ओवरीज के बारे में मैं बोलूंगा, ये एक पेयर होती हैं, वन पेयर होती हैं, है ना। इनका शेप जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे एलमोंड शेप। कैसी होती है, एलमोंड शेप होती है। ओवरीज को आप क्या बोलते हो, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। याद करिए मैंने बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो गोनाडल स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप बोलोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फुल फॉर्म में लिखे दे रहा हूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो कौन से हैं आपके, यहां पर फीमेल में ओवरीज, ओके। तो पीएसओ यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। उसके बाद देखिए इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बच्चों आप बोलोगे, दो इनका जो है बेसिक काम है वो क्या है, दो काम है इनके बहुत इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम आप सबको पता है कि ये क्या करता है, फीमेल गैमिट्स को रिलीज करता है या बनाता है। तो फीमेल गैमिट को सिंथेसाइज कौन करेगा, बनाएगा कौन, ओवरीज बनाएंगी। तो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। और oogenesis जो होगा वो फीमेल्स के अंदर होगा, कहां पर होगा, तो ओवरी में होगा। और इन फीमेल गैमेट्स को बच्चों बोलते क्या है, ओवम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या ओवा, बहुत सारे ओवा, सिंगल की बात कर रहे हैं तो ओवम। ऐसे ही देखिए आप, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, ओवेरियन हार्मोन्स को रिलीज करना। क्या रिलीज करना, ओवेरियन हार्मोन्स को रिलीज करना। और ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला देखिए आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आप लोग सुनते आए होंगे बचपन से, ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन बच्चों, ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एक सीरीज ऑफ हार्मोन्स है और कई तरीके के उसमें सब टाइप्स होते हैं। उसी में से जो फीमेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट और लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, एक नाम होता है, आप लोगों को ये भी दिखा मिला हुआ, मतलब लिखा हुआ मिलेगा बहुत सारी जगह पे, ईस्ट्राडायोल। क्या बोलोगे बच्चों, ईस्ट्राडायोल, ठीक है। दूसरा हार्मोन देखिए, ईस्ट्रोजन के बाद में ओवरीज दूसरा हार्मोन निकालती है, उनको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको भी हमें देखना है आगे चल के क्या काम करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के अलावा पहले भी हम लोग नाम ले चुके हैं इन हार्मोन्स का, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन भी यूज होगा यहाँ पर, रिलीज होता है ओवरी से। और तीसरा जो होता है बच्चों वो कौन सा, चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, इनहिबिन। तो कुल मिला के हमें चार हार्मोन ओवरी से देखने को मिले, ईस्ट्रोजन स्टाडायोल की फॉर्म में, E2 भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इबिन, ठीक है। ये दोनों जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये बच्चों कैसे हैं, तो आप बोलोगे स्टेरॉयडल नेचर के हैं। कैसे हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। सभी को समझ में आ गई होंगी बातें, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप ओवरी के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ओवरी का जो अटैचमेंट होता है उसके ऊपर जरा हम फोकस करेंगे। क्या है अटैचमेंट, तो अटैचमेंट ऑफ ओवरी जो होगा वो ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा हुआ होगा पीछे की तरफ यूट्रस के साथ में, और लेटरल साइड पे जुड़ा हुआ होगा किससे, तो आप बोलोगे ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा हुआ होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देके समझ में आ जाए चीजें। देखिए ये मैंने मान लिया ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये इसकी फैलोपियन ट्यूब है, ये फिम्बियाई है, ये यूट्रस वाला स्ट्रक्चर है, ओके। तो मैं अभी केवल यहाँ पर आपको लिगामेंट वाला स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूं, तो ज्यादा चीजें नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा ब्रॉड लिगामेंट है,
ठीक है। अब यहां पर हमने मान लिया ये क्या लगी हुई है, ओवरीज लगी हुई है, ये ओवरीज है, ये बच्चों क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये फिम्ब्रियाटिक फनल है या फिम्ब्रियाई है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि ब्रॉड लिगामेंट, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट। तो जो ये ब्रॉड लिगामेंट है, ओवरी इसके थ्रू अटैच रहेंगी ब्रॉड लिगामेंट से, किसके थ्रू, मीजोवेरियम के थ्रू। तो मैं एक लाइन यहां पर लिखना चाहूंगा आप लोगों से, क्या है कि ovaries are attached with the broad ligament, by mesovellium। तो एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है वहां पर मेम्ब्रेनस, जिसको हम क्या बोलेंगे, मीजोवेरियम। तो इस मीजोवेरियम से क्या होगा, ओवरीज ब्रॉड लिगामेंट के साथ में अटैच रहेंगी, यानी कि एक तरीके से वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी जिससे ओवरी इधर उधर ना जाए, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी तो ओवरीज ये अटैच है, ये वाला यूट्रस पार्ट है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर अटैचमेंट है ओवरी का, लैटरली अटैच है, ये तो बिहाइंड है, ये पीछे की तरफ से अटैच है, यहां पर हम लिख देंगे बिहाइंड, पीछे की तरफ से अटैचमेंट है। लेकिन जब आप बात करोगे इधर लैटरल साइड की, तो लैटरल साइड में जो अटैचमेंट होगा बच्चों, वो किस वजह से होगा, तो आप बोलोगे वहां पर ओवेरियन लिगामेंट देखने को मिलेगा। तो ओवेरियन लिगामेंट ओवरीज को अटैच किससे करवाएगा, तो बच्चों ये वाला जो यूटेराइन वॉल है, यूट्रस है ना, तो यूटेराइन वॉल से उसको अटैच करवा देगा। तो इस तरीके से ओवरीज का अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चारों तरफ से वो अटैच रहेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा और एक डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। हाइपोथेटिकल डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये मैंने मान लिया एक ओवरी है, ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। दूसरा देखिए आप, यहां पर ये वाला जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर, ये ब्रॉड लिगामेंट का है। अब पीछे वाले स्ट्रक्चर को आप ब्रेन में रखिएगा, जो मैंने बताया था, ये एक ब्रॉड लिगामेंट है। तो ब्रॉड लिगामेंट से ओवरी को बिहाइंड कौन अटैच करवा रहा है बच्चों, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसको हम क्या बोल रहे थे, मीजोवेरियम। क्या बोल रहे थे, मीजोवेरियम। दूसरा देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में जब आप बात करोगे तो इनके अंदर होगा क्या, तो देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाया दे रहा हूं, आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर रेड का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। इसमें होंगी ब्लड वेसल्स की नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी भाई, सप्लाई तो चाहिए ना ओवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीन पेन से मैं क्या बनाऊंगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर नर्व्स, ये नर्व बना दिया मैंने, तो इनको हम क्या लिख लेंगे, नर्व्स हो जाएंगी ये। तो नर्व्स की भी सप्लाई पहुंच गई वहां तक, ब्लड वेसल्स की पहुंच गई। तीसरा बच्चों थोड़ा पेल येलो कलर में बना लेते हैं, और ये बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर है जो येलो कलर का हमने बनाया, दैट इज द लिम्फ वेसल। ये सारी सप्लाई ओवरीज के पास पहुंच गई। अब ओवरी से जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये क्या रिलीज करेगी, अभी मैंने पीछे बताया आपको, क्या रिलीज करेगा बच्चों, हार्मोन्स रिलीज करेगा। और वो हार्मोन्स डिफ्यूज होके कहां पहुंच जाएंगे, तो ये डिफ्यूज होके
पहुंच जाएंगे कहां पर, ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे और बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ओवरीज किस तरीके से अटैचमेंट रखती हैं बॉडी के जो इंटरनल कैविटी से, है ना। अब देखिए इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो मैं बनाने जा रहा हूं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं ओवरी का, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं आप लोगों को। देखिएगा बहुत बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर समझना है, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बिल्कुल एकदम, तभी आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बाहर की तरफ मैंने ओवरी का जब स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने बताया कि बच्चों एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ होगा जिसको आप क्या बोलोगे, ये कौन सी लेयर होगी, तो आपने बोला कि ये जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। कौन सी होगी बच्चों, ये पूरे में ऐसे होगी, ऐसे इस तरीके से पूरा जो है जो लेयर ये होगी ये कैसी होगी आपकी, तो मैंने बोला था जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे हम, ये क्या है बच्चों, जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नीचे बच्चों हमने डिस्कस किया था एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, बाहर की तरफ हमें देखने को मिलेगा एक जो लेयर है वो कौन सी है, जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लू पेन से, और ब्लैक पेन से मैं दिखा रहा हूं आपको एक और लेयर जो इनर साइड में है, वो कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब हम चलते हैं जो अंदर का रीजन है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जरा देखते हैं। तो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर बच्चों है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर यहां से लेके आप, यहां तक देखोगे, ये पूरा रीजन जो है आपका वो क्या कहलाएगा, ये वाला जो मैंने पूरा लिया है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में, स्ट्रोमा जो है उसके दो पार्ट हैं, एक आपको इनर मेडुलरी रीजन दिखेगा और एक आपको आउटर क्या दिखेगा, कॉर्टेक्स रीजन दिखेगा। इसको फिर से हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो यहां पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये बच्चों जो रीजन है इनर, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, इनर मेडुला है, बिल्कुल है, इनर मेडुला हो गया, और बाहर की तरफ बच्चों क्या है, आउटर कॉर्टेक्स। अभी केवल हमें स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसको बाद में समझेंगे, अभी पहले स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो हमने बोला इनर में क्या है, मेडुला रीजन है, और आउटर में बच्चों क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है। इस इनर मेडुलरी रीजन में जो स्केलेटरी टाइप का पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, पढ़ते चले आ रहे हैं हम फर्स्ट ईयर से ही, क्या देखने को मिलेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, और इसके अलावा बच्चों लिम्फ वेसल्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, लिम्फ वेसल्स देखने को मिलेंगी। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इनर मेडुलरी पार्ट, जिसमें ब्लड वेसल्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू और लिम्फ वेसल्स का अबंडेंस होगा। अब हम चलते हैं आउटर कॉर्टेक्स की तरफ में, और इस आउटर कॉर्टेक्स में कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी, कोलेजन वगैरह देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, और वो जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ओवेरियन फॉलिकल्स। इनको बच्चों हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स।
क्या बोलेंगे बच्चों, ओवेरियन फॉलिकल्स। और इन्हीं फॉलिकल से आगे जाके डेवलप होगा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। कैसे होगा, क्या होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, केवल हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल कॉर्टेक्स में, और क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेना कोलेजन। और ये देखिए आप, बाहर का रीजन जो है ये सब कॉर्टेक्स है कि नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमने दिखाया, इनर पार्ट ऑफ ओवरी। ओवरी को कट करके देखा हमने, तो कुछ इस तरीके के वहां पर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में बच्चों जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, वो हमारा जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में जरा देखते हैं। चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका स्ट्रक्चर है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, हाँ, बाहर वाले को विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जो भी ऑर्गन्स है उनके ऊपर जो भी कवरिंग होगी उसको विसरल पेरिटोनियम ही बोले। ठीक है, चलिए, वो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। अब हम जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में बना हुआ देखा होगा। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, पूरा वही दिखा रहा हूं मैं इस डायग्राम से। थोड़ा थोड़ा अभी हम समझेंगे, थोड़ा बस एक तरफ का डायग्राम बन जाए। ठीक है, तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, थोड़ा दिखाने की कोशिश किया है मैंने। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। आपको कुछ नहीं बनाना है, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, फिर बना लीजिएगा आप। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए आप ध्यान से। देखिए, जब इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट है, यहां से आपको, मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ऐसे कुछ लगा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, ओवरी। ठीक है, ये ओवरी वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ओवरी हो गया और ये लिगामेंट हो गया आपका। ठीक है, पीछे से देखिए, मैंने बोला था कि यहाँ पर एक और जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो मैंने यहाँ से ऐसे बनाया था, आप याद करिए, ये वाला ऐसे। और मैंने बोल दिया था कि ये बच्चों क्या ब्रॉड लिगामेंट है, ये ऐसे जो घेरे रहता है, पीछे से पकड़े रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप क्या बोलोगे, ब्रॉड लिगामेंट। लिख लेते हैं यहाँ पर, एकदम फील आ जाना चाहिए, जबरदस्त वाला। ठीक है, ये ब्रॉड लिगामेंट। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या बनाया है और क्या क्या डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब ये वाला स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक, ये फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं देखिए आप। एक बच्चों हम बोलेंगे इनफंडिबुलम, ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा दूसरे कलर से मैं बना लेता हूं। ये वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम।
क्या बोलेंगे बच्चों? इनफंडीबुलम। ये पार्ट जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लिख लेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एफटी मतलब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिए इस इनफंडीबुलम का जो आगे वाला स्ट्रक्चर है ये थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है और इसको बच्चों हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रा। क्या बोल देंगे? फिम्ब्रा, ठीक है। अब देखिए यहां से ओवम निकलेगा, ये जाएगा कहां से? ये वाला जो स्पेस होता है इसको बच्चों हम बोलते हैं सीलोमिक स्पेस, ठीक है। क्या है? सीलोमिक स्पेस है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसमें आएगा और यहां से ये कहां चला जाएगा? इस फिम्ब्रियाई से जाएगा कहां पर? जो फनल है, जो फिम्ब्रियाई है वहां चला जाएगा, ठीक है। और इस फिम्ब्रियाई वाली जगह पे एक ओपनिंग होता है कुछ इस तरीके से। इस ओपनिंग को बच्चों हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ऑस्टियम। क्या बोलेंगे? ऑस्टियम, ठीक है। ऑस्टियम के थ्रू ये एग जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो जो आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये फैलोपियन ट्यूब हैं, पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं इनफंडीबुलम उसका। और यहां पर आपको बहुत सारी सेल्स देखने को मिलेंगी जिनके पास क्या होंगे? सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, जो क्या करेंगे? उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो आप ये देखिए ये वाली जो सेल्स हैं ये बच्चों सेल्स कौन सी होंगी? तो आप बोलोगे यहाँ पर सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी। लिख लेते हैं, सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियल सेल्स, ठीक है, वो प्रेजेंट होंगे। अब देखिए इसके बाद में जब आप आगे बढ़ोगे इनफंडीबुलम के बाद में जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा होगा? तो इनफंडीबुलम के बाद में ये थोड़ा बल्जिंग स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इसको बच्चों क्या बोलोगे आप? एम्पुला। क्या बोलोगे? एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा पार्ट एम्पुला। और एम्पुला में आपको देखने को मिलेगा दो तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जैसे पहला पॉइंट है ये क्या है? लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है। एंड लॉन्गेस्ट के अलावा और क्या है? ब्रॉडेस्ट है, चौड़ा भी है। और इसके अलावा बच्चों ये बोलोगे आप 6 to 7 सेंटीमीटर के आसपास है। और यहीं पर आपको फर्टिलाइजेशन की साइट भी देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी होगा। एनसीईआरटी दो चीजें लिखती है, एक जगह पे लिखती है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन समरी में, और मेन जगह पे लिखती है कि एम्पुलरी जो है जंक्शन है, एम्पुलरी जो पार्ट है वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप एम्पुला मान के चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो जो हमारा तीसरा पार्ट है ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को देखिए आप, और इसको बोलते हैं बच्चों इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट, इनफंडीबुलम, आगे का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर फिम्ब्रियाई, पीछे एम्पुला, फिर इस्थमस, ठीक है। क्लियर हो गया? और इस्थमस जुड़ा हुआ होता है किससे बच्चों? तो आप बोलोगे यूट्रस से। अब यूट्रस का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो डोम शेप्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडस। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे? फंडस। और इसको हम बोलते हैं इट इज द बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन। सबसे बढ़िया साइट है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो फर्टिलाइज जो एग होता है, जो जाइगोट बनता है, वो आके यहाँ पर क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में जाके फ्यूज हो जाता है, मतलब एंकर कर लेता है। तो आप बोलोगे ये बेस्ट साइड है इम्प्लांटेशन के लिए, डोम शेप का होता है फंडस। आगे बढ़ते हैं। ये आप बोलोगे ओवेरियन लिगामेंट है, और ओवेरियन लिगामेंट लैटरली क्या करता है? लैटरल साइड से यूट्रस के साथ में क्या जोड़ता है? ओवरीज को जोड़ता है। ये क्या है? ओवरीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों ये वाले स्ट्रक्चर पे आओ आप। यहां पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज, ध्यान से समझिएगा, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज
इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स, इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स। और इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स जो होंगे वो प्रेजेंट कहां पे होंगे, तो यहां से यहां वाला जो पार्ट है दैट इज द सर्विक्स। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सर्विक्स, ये वाला रीजन यहां से यहां। अब देखिए जहां से यूट्रस खत्म हो रहा है, ये यूट्रस है पूरा, यूट्रस जहां पर खत्म हो रहा है और जहां पर सर्विकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वहां की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इंटरनल ओस। और जहां से ये बाहर आ रही ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओस। ठीक है। अब देखिए ये इंटर म्यूकोसल जो फोल्ड्स हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है, आप बोलोगे ऑर्बर विटाई यूटेराई। ये बच्चों क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और वो सिक्रीशन वेजाइना को लुब्रिकेट करने में मदद करता है एट द टाइम ऑफ कोइटस। क्योंकि वेजाइना जो नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि वहां पर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है। दूसरा देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया दैट इज द वेजाइना। वेजाइना जो होती है वो नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है, कैसा है, नॉन ग्लैंडुलर पार्ट, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बार्थोलिन ग्लैंड्स का, आगे क्या काम है वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये भी लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। यहां पर आप वेजाइना के पास में पीएच की बात करोगे तो 4.5 के आसपास पीएच रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली रिगार्डिंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिजियोलॉजी अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, धीरे धीरे चीजों को समझ लेंगे तभी हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम फिर से कुछ नया लेके स्टार्ट करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, यूट्रस अगली बार में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो इसको थोड़ा आप अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए इसको, और समझने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारे सीलिया सब सीलिया प्रेजेंट। चलिए अब मैं 2-3 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि और ज्यादा पार्ट मतलब और ज्यादा टाइम बचा नहीं हम लोगों के पास। ठीक है।